नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस कंप्यूटर की करेंगे जिसमें मौजूद दस्तावेज ने राहुल गांधी के न सिर्फ रहस्य खोले बल्कि उसकी वजह से कांग्रेस में एक तरह से आप कहें कि हलचल बढ़ गई। हालात ये हो गए कि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया। तब ये प्रश्न उठता है कि वो जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में ऐसा क्या है, फिर वो कंप्यूटर है किसका, और उसमें जो सामग्री है उसको हैक किसने की। ये जो है ये पूरी कहानी है और यही कहानी ये बताती है कि आखिर में सोनिया गांधी ने खास तौर से क्यों मोर्चा संभाल लिया। इस कहानी की शुरुआत जो है वो होती है, आप एक तरह से कहें कि मार्च अप्रैल, मुझे लग रहा अप्रैल की बात है, 20 या 22 अप्रैल 2025 एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आती है स्पुतनिक की। उस रिपोर्ट में जो बताया जाता है दरअसल वो बड़ा सनसनीखेज है। उसमें कहा यह जाता है कि भाई अडानी जो है वो अडानी का कोई पैक्ट वगैरह होता है इजराइल से। अब जो पैक्ट हो रहा होता है उसी दरमियान अडानी के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे होते हैं। अब कोई भी देश या किसी देश का कोई औद्योगिक घराना अगर किसी दूसरे देश के आप ये कहें कि औद्योगिक घराने से कोई पैक्ट करता है तो उसकी खूब छानबीन भी कर लेता है, और तब छानबीन और भी ज़रूरी हो जाती है जब आरोप लग रहा हो। तो इधर ये लोग पैक्ट कर रहे थे और उधर जो है अडानी समूह के ऊपर आरोप लग रहे थे। तो ये हुआ कि नहीं, थोड़ा छानबीन कर लेते हैं आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। तो ये हुआ कि कर लीजिए साहब। मोसाद लग गया छानबीन में कि ये जो अडानी के ऊपर तमाम सारी रिपोर्टें आ रही हैं, इन रिपोर्टों का आखिर में क्या रहस्य है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या वाकई में इसमें कुछ है। अब इसे जानने के लिए स्पुतनिक दावा करता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है सैम पित्रोदा, उनका जो है कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज बरामद किया मोसाद ने, और उस दस्तावेज से पता चला कि किस तरह से हिंडनबर्ग और जो तमाम लोग अभियान चला रहे हैं अडानी के खिलाफ, उनका किस तरह से लेना देना है कांग्रेस से, और वो जो रिपोर्ट वगैरह तैयार हो रही है उसी रिपोर्ट के सहारे अडानी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए ये सारी रिपोर्ट आई और फिर बाद के दिनों में हिंडनबर्ग का पत्ता कट गया। उन्होंने अपना दुकान समेटा और निकल गए, चूंकि वो कि अभियान में चल रहे थे। जब उनको लगा कि साहब हमारे अभियान का कुछ हासिल नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी फिर से आ गए तो अब चलो निकलो यहाँ से, डटे रहने कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है ये रहस्य मोसाद ने खोला। अब जब मोसाद ने ये रहस्य खोला कि साहब ये एक तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा था, वो इसलिए भी क्योंकि जो तमाम सारी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने की, मतलब आप कहें वो जो रिसर्च पेपर उन्होंने जारी किया, और रिसर्च पेपर क्या था, उस रिसर्च पेपर में आधी अधूरी खबरें थी जो अडानी के खिलाफ हुई थी। अब उन्हीं आधी अधूरी खबरों को आधार बनाकर इन्होंने रिपोर्ट जारी किया, रिसर्च रिपोर्ट, और उस रिसर्च रिपोर्ट को पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने हाथों हाथ उठा लिया। तो अब ये जब भांडा फूट गया कि भैया ये तो पूरा मामला प्रायोजित था, तो जाहिर सी बात है कि जो राहुल गांधी का अभियान था वो अभियान प्रभावित हुआ। अब ये जो अभियान प्रभावित हुआ इसका असर चुनाव पर पड़ा, इसका असर राहुल गांधी की साख पर पड़ा। और ये किसकी वजह से पड़ा? ये पड़ा इजराइल की वजह से, क्योंकि मोसाद उन्हीं की खुफिया एजेंसी है। तो अभी आप देखिए कि ये जो आप ये कहें कि गांधी परिवार है या जो कांग्रेस है वो क्यों हमलावर है इजराइल के ऊपर। खास तौर से फलस्तीन का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस में खुद सोनिया गांधी ने कमाल संभाली हुई है। उन्होंने बाकायदे फलस्तीन को लिखकर लेख पर लिख डाला है, और उसमें आप देखिए वो पूरी तरह से इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा ही कर रही है फलस्तीन की नीति को लेकर, साथ ही साथ इजराइल पर भी हमला हो रहा है। फिर उसमें आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ये जो पूरी मोर्चेबंदी है, ये मोर्चेबंदी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ और नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध है। उसका सीधा सा कारण यह है कि यहां तो मामला राजनीतिक है।
कि भाई जो नरेंद्र मोदी है, जो भाजपा है, वो इनकी अपोनेंट है। एक दूसरा एक जो वर्ग है जिसका वोट कांग्रेस को मिलता रहा है, वो वोट पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस से दूर हो गया है और वो क्षेत्रीय छत्रपों के पास चला गया। तो उस वोट को हासिल करना ये एक कारण है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इजराइल ने, और आप कहें कि उसकी खुफिया एजेंसी ने जिस तरह से कांग्रेस के एक सबसे बड़े अभियान की आप ये कहें कि हवा निकाली, वो लिटरली जो है उसने आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस को परेशान किया। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये हुई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की योजना है कांग्रेस की, और ये किसी से छिपी नहीं है। ये अगर ऐसा नहीं होता तो जब इंडिया ब्लॉक बना था तो नीतीश कुमार को ये लोग बना देते कि भाई चलिए आप ही चेहरा है या आप ही संयोजक हैं, लेकिन नहीं कोई तैयार हुआ और इसीलिए जो है इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार चले गए। उस समय खड़गे साहब का नाम चल रहा था, लेकिन उस पर भी जो है कांग्रेस तैयार नहीं हुई। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की ये स्पष्ट नीति है कि भैया हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी लोकसभा के चुनाव में, तो हमारा ही जो है वो प्रधानमंत्री होगा। और वो कौन है? वो सीधी सी बात है, राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी एक बड़ी मुहिम चला रहे थे और उस मुहिम में वो ये बता रहे थे कि देखिए किस तरह से अडानी के साथ नरेंद्र मोदी जो है वो जुड़े हुए हैं, और उस मुहिम में तमाम सारी जो अंतर्राष्ट्रीय आप ये कहें कि एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी की सहयोगी बनी हुई थी, जिसमें जॉर्ज सोरोस ने तो खुले तौर पर उस समय कहा था और उन्होंने कहा था कि अडानी को हिला दीजिए, नरेंद्र मोदी खुद हिल जाएंगे। तो एक तरह से आप कहा जाए कि वही पूरी जो है मुहिम चल रही थी, वही अभियान चल रहा था। अब यहां गड़बड़ी क्या हो गई कि अडानी का इजराइल में इन्वेस्टमेंट वगैरह था, तो इजराइल ने कहा कि भैया पहले आपकी जांच पड़ताल कर लें, आपके साथ कोई समझौता करने से चूंकि आपके ऊपर तो बड़े आरोप लग रहे हैं। अब वो चला ये देखने के लिए कि अडानी के ऊपर जो आरोप हैं वो सही है कि नहीं है। पता चला कि साहब ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा है। अब ये रिपोर्ट जो है वो आप एक तरह से कहें कि स्पुतनिक के हाथ लग गई, स्पुतनिक ने इस पर खबर कर दी। अब इस खबर ने जो है एक तरह से आप कहें कि सनसनी फैला दी कि साहब देखिए राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, और वैसे भी जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं भी थे और ये अभियान चला रहे थे तो वो आप ये कहें कि विपक्ष में सबसे बड़ा दल था उस समय, यानी 2024 से पहले, उस सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस के वो अगुवा थे। भले ही उस समय अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थे, लेकिन सब कुछ तो आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रहा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी हो, जो भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला हो, भाई आज नहीं तो कल, वह व्यक्ति अगर इस तरह से अभियान चला रहा हो और उस अभियान पर एक तबका भरोसा भी कर रहा हो और आ जाती हो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ये कहती हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो जबरदस्ती का अभियान था, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या होता है कि उस नेता की साख टूटती है। तो ये जो रिपोर्ट आई, जो इन्वेस्टिगेशन किया मोसाद ने और फिर उसको स्पुतनिक ने छापा सूत्रों के हवाले से, तो इसने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। और यह सवाल एक ऐसे समय में खड़ा हुआ जब राहुल गांधी को लेकर कम से कम जनमानस ने भरोसा जताया और 99 सीट दी। अब ये रिपोर्ट आ गई। अब देखिए ये रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट ने बता दिया कि साहब ये सब कुछ तो इजराइल ने किया था। इसीलिए फ़लस्तीन वाले मसले पर नरेंद्र मोदी की सरकार तो जो घिर रही है, ज़्यादा मामला इधर है, इसलिए इजराइल पर सीधा हमला कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। और मुझे लगता है कि मामला बस इतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभवतः मोसाद के पास हैं। क्या है वो मोसाद जाने और जिनके बारे में है वो लोग जाने। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है, इस मामले ने आप एक तरह से कहें कि एक वजह दे दी है कांग्रेस को, गांधी परिवार को, इजराइल पर
हमला करने का, इजराइल को निशाने पर लेने का।